हालांकि देखेंगे कई तरह की भाषा होते हैं, अगर ये भी एक तरह की भाषा ही है, लेकिन क्या कहिएगा इसमें, ये मतलब सिंबॉलिक भाषा है। ये हमने क्या हो गया, जीत गए, ये है कि भाई वेल डन, इस टाइप की होती है भाषा। तो हम आपको इससे पहले के क्लास में बताए थे 3 भाषाओं के बारे में, हम हल्का सा आपको जानकारी दिए थे। पहली थी आपकी राष्ट्र भाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्र भाषा, नेशनल लैंग्वेज, ये किसी भी देश की फेमस भाषा होती है। नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, ये किसी भी देश की जो सबसे फेमस भाषा है उसी को हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। अमूमन भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा फेमस भाषा कौन सी है, हिंदी है। ये हो गई राष्ट्र भाषा, इसको बस फेमस होने से मतलब है। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्र भाषा किसने कहा था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। नर्मदा जी एक व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, बहुत ही बोलिएगा तो लोग समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। तमिल में बोलिएगा तो सारे लोग नहीं समझ पाते। रखता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आखिर पेपर वर्क किसे कहेंगे। तो पेपर वर्क जिस भाषा में तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा, इसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है, इसी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट बनेगा वो किस में बनेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में बनेगा, ना कि फेमस लैंग्वेज में बनेगा। डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का पेपर वर्क होगा वो किस में होगा, राजभाषा में होगा। अब भैया राजभाषा की समस्या समझिए, अब यहीं से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा। देश की सबसे फेमस भाषा क्या कहलाती है, देश की सबसे फेमस भाषा कहलाएगी राष्ट्रभाषा। राज्य में यानी स्टेट में सबसे फेमस भाषा क्या कहलाती है, राज्य भाषा, राज्य भाषा। और अगर कहेगा राज करने की भाषा, राज करना है, किसी पे शासन करना है, सिंहासन संभालना है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, राजभाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा, राजभाषा। अब बताओ बाबू, आप लोग ध्यान से समझिए, हमारे ऊपर 2 लोगों का शासन होता है। या तो हमारे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट शासन कर रही है और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन कर रही है। आप खुद से सोच के देखिए, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, ऑनलाइन के लड़के, जैसे ऑफलाइन वाले ज्यादातर तो बिहार, झारखंड, यूपी, अगल बगल के ऑफलाइन में रहते हैं। ऑनलाइन में तो कोई अंडमान निकोबार में, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से, गुजरात से, अब देखिए कहीं भी आप रहिएगा, आपके ऊपर 2 लोगों का शासन रहेगा। एक स्टेट गवर्नमेंट का शासन रहेगा और एक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन रहेगा। अब भाई शासन जो भी करेगा उसकी कुछ ना कुछ भाषा होगी। आखिर ऑर्डर किस भाषा में देगा, कोई वैकेंसी निकालनी है किस भाषा में निकालेगा, आपको सजा देगा किस भाषा में, आपसे बातें करेगा किस भाषा से, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट से किस भाषा में बात करेंगे। तो हमारे ऊपर मेनली 2 लोग शासन करते हैं, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है, हमारे ऊपर तीसरा तो कोई है नहीं, यही 2
सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और एक होती है स्टेट, राज्य, राज्य यानी स्टेट, यही लोग शासन करते हैं। समझ आ गया कि नहीं आएगा? तो देखिए हम लोग के संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की राजभाषा, सेंट्रल गवर्नमेंट की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कितने लोग बता सकते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। भारत सरकार यानी कहेगी संघ की राजभाषा कौन सी है। देखिए हम राज्य भाषा नहीं लिखे हैं, राज्य भाषा तो फेमस होता है बस, और राष्ट्र भाषा भी बस फेमस भाषा होता है, उससे मतलब नहीं होता कि वो पेपर वर्क में काम आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन कहेगा संघ की राज्य भाषा, संघ की राजभाषा, राज्य नहीं, संघ की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। संघ की राजभाषा हिंदी है। देखिएगा भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा हिंदी जरूर आएगा। संघ की राजभाषा हिंदी है, हिंदी का आना कंपलसरी है आपको। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी विदाउट हिंदी में जानकारी दिए उसका नहीं कर सकती है। तो संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होती है, प्रधानमंत्री देश का एक ही होगा ना। तो हमारे संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। अब समस्या ये आएगी कि हर स्टेट के पास अपना स्टेट गवर्नमेंट जो है, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास भी तो अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। क्योंकि ऑफिशियल बातें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसमें तैयार होता है, राजभाषा में तैयार होता है। राजभाषा सेंट्रल यानी संघ के लिए भी होनी चाहिए, और राजभाषा हर एक राज्य की भी होनी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों की राजभाषा भी होनी चाहिए। अब बताओ भाई राज्य की राजभाषा कौन सी होगी? देखिए स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य की राजभाषा, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसे कैसे कहेंगे, सेंट्रल की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए सेंट्रल वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेंट्रल वाले में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंट्रल में तो दिमाग ही नहीं लगाना ना, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन जब आप आएंगे राज्यों की राजभाषा यानी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, जब आप इसमें आ जाते हैं तो यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अलग अलग राज्य हैं, उनकी अलग अलग स्टेट लैंग्वेज है, तो इसमें डिफर कर जाएगा। कैसे डिफर करेगा भाई? तो देखिए हम बात करते हैं कश्मीर की, इसमें जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में राजभाषा, जम्मू कश्मीर एक राज्य है और उस राज्य की कोई ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है,